भाई आप धुन देख सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, मेरा मंदाकिनी हॉस्टल वहाँ पे, और हम यहाँ अलकनंदा हॉस्टल जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है हमें, कुछ नहीं, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इतना कोहरा हो गया यहाँ पे, इतना कोहरा, इतना कोहरा। ओ गॉड, मज़ा, मतलब एक ठंड की जो खुशबू होती है ना वो आ रही है आज। ठंड की खुशबू आज आ रही है और आज दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है हमें एकदम से। मतलब अभी तो मैं आई थी अंदर अपने रूम में, एकदम से कोहरा होना स्टार्ट हो गया। बताओ, ये देखो आप, मतलब ये थोड़ा कैमरे में इतने अच्छे से दिख भी नहीं पा रहा होगा, बट जिस तरीके से कोहरा हो रखा है, ओ गॉड। यहाँ पे मेरे सारे दोस्त वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए। और देखो इस यहाँ पे जाना है मैं, अलकनंदा हॉस्टल में। देखो भल्ला भाई बोला, आइए हम आपको मिलवाते हैं भल्ला भाई से। और आगे सुहानी चल रही है और उसको शर्म आ रही है, इसलिए कह रही जल्दी चल जल्दी चल। पर हम सुहानी के पास चलते हैं फटाफट से। सुहानी भागते हुए, क्योंकि एक्चुअली आज गुलाब जामुन मिले हैं ना, और वो फटाफट सोच रही है कि आज दो मिल जाएंगे, तो उस लालच में वो जल्दी भाग रही है। उसकी भैया तो थोड़ी बातचीत है। दो गुलाब जामुन। हाँ हाँ, भैया मेरे वो लग रहे हैं ना, चाचा लग रहे हैं, तेरा तेरा हिस्से का भी मुझे दे देंगे। तो ये देखो गाइस, कितना मस्त गोरा हो रखा है ये। तो ये भी मस्त बैठे हुए हैं। यहाँ पे गर्माइश आ रही है हीटर की। मतलब हॉस्टल में हमारे रूम में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे हीटर अलाउड है। और उस हीटर में कोई बैठा भी नहीं है सुहानी? हमारे लिए इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस बैन है, और यहाँ पे बंदा नहीं बैठा है और हीटर चल रहा है। दूर दूर कुत्ते ले रहे हैं उसको, पर हम कुत्ते का सामान नहीं हो पाए। तो यहाँ पे हम डिनर करने आए। डिनर करने का हमारा मोटिवेशन है गुलाब जामुन। 2 गुलाब जामुन इसलिए मैंने क्योंकि विभूति के हिस्से का है। और मेरे व्लॉग में फ़र्स्ट टाइम आई है दीपशिका, जो बहुत टाइम से मेरे व्लॉग में आना चाहती थी। फर्स्ट टाइम तो नहीं है, फर्स्ट टाइम आई है। अरे डाला नहीं था, बट वो डाल नहीं पाई थी। सो हाँ, पहले कुछ बोलना चाहती है? मैं तेरे को बोलना चाहती हूँ। ये गाइज कैमरा बंद होते ही ये बहुत बोलती है और मुझे बहुत डोमिनेट करके रखती है पूरे रूम में। और आपको दिख रहा होगा कि बहुत सीधी है, बट शी इज़ नॉट। एंड मीट कनक। और कनक कैसे जा रहे हैं पेपर? हाँ, बेसिकली हम लोगों के पेपर अब ख़त्म हो चुके हैं। आज सेकेंड लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट पेपर था वही। और साथ ही साथ में मैं आपको मिलवाती हूँ स्मृति से। स्मृति बोला मैंने। ये थोड़ा ठग लाइक को चश्मा पहन लिया इसने, थोड़ा सा मेरी बेइज्जती करके। चलो कोई नहीं, उनका मन रख लेते हैं। इनको मैंने बोला कि अपने हिस्से का गुलाब जामुन मुझे दे दो, इन्होंने ना करा, इन्होंने ना हाँ बोला। हाँ भैया तो दे रहे थे, भैया तो खुश हो गए थे हैं। और ये देखो, ये बच्चे ने जिन्हें सिर्फ अपने ऊपर कैमरा चाहिए पर बोलना कुछ नहीं है। वही। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के मौसम को देखकर कि आपको आज अपने पास की बिल्डिंग भी नहीं दिख रही है, तो कैसे चलेगा भाई? उसी की तरफ घुमाना। देख रहे कैमरा देख के मुंह लगा के हंस रही, नहीं तो रावणों की तरह हंसती है ये। मैं आपको क्या बताऊं। इसको मैंने अभी मारा ऑफ कैमरा, तो कहती रिकॉर्ड होना चाहिए। ले और मार। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा लास्ट थ्योरी का पेपर था और उससे हमारे भल्ले भाई का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तो इनसे पहले पूछ लेते हैं कि क्या हो गया, आपका पेपर ठीक नहीं गया आज? क्या हुआ बता, हम बता मैंने क्या किया तेरे साथ। मैंने पढ़ा नहीं था, मुझसे पढ़ाई हुई नहीं और पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ। और जब तुम मुझसे पूछ रही थी तो? जो मैं आकांक्षा से पूछ रही थी तो आकांक्षा ने मुझे बताया भी नहीं। और कैसे रिएक्ट किया? बता बता। भाई पेपर चल रहा है, झगड़ा यही कंटिन्यू कर रही है। विभूति को एक पर्टिकुलर वर्ड या एक पर्टिकुलर सेंटेंस से बताया, आकांक्षा ने तो चिढ़कर
हाँ तेरा वाला कसम से नहीं सुना। इसको मैं आज जितनी बार पूछा ना कैसे कर रही थी मैं? ये बता रही जितनी बार मुझसे कुछ पूछ रही थी तो मैं ऐसे कर रही थी। लग गई ना मुझे इसलिए हंसी आई थी। मैं लगा चढ़ के हंस रही को देख रही। इसमें गिल्ट नाम की चीज़ तो वैसे ही नहीं है, कुछ कर लो। नहीं इसने बाहर आकर बोला नहीं, ये तो मैं सोच रही थी इसने बाहर आकर बोला ये रिकॉर्ड करेंगे तो इसने बाहर आकर बोला कि जो मैं विभूति को बताई नहीं मैं वो भी छोड़कर आ गई क्योंकि मतलब मेरे को सुनाई नहीं रहा था और मैम लिख नहीं रही थी। तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो मैंने सोचा कि इतने दिनों बाद ब्लॉग को शुरू किया जाए और आज मेरे लास्ट पेपर था जो ख़त्म हो चुके हैं और फैकल्टी हाउस में ही गए हुए थे हम। हाउस में नहीं, फैकल्टी ऑफिस में। असाइनमेंट था, असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम था आज, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी तो वैसे तो अभी मुझे नॉर्मल ही लग रहा है, बट अभी रूम में जाते ही खुशियाँ मिल जाएंगी क्योंकि इतने दिनों से हम एग्ज़ाम दे रहे थे ना, परेशान हो चुके थे और आज फ्री बैठ के मैं रील्स चलाऊँगी। और यहाँ पे साथ ही साथ में हमारे कॉलेज में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है विज्ञान से रिलेटेड। आदि विज्ञान करके कोई इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हमारा मतलब हमें अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए तो हम चलते हैं अंदर। मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। और बाकी आपने मेरा भी लास्ट वाला देखा होगा कि कल रात कितनी ज़्यादा यहाँ पे धुंध हो रखी थी और वो मुझे लग रहा था कि फॉग है, बट वो फॉग नहीं था, वो पॉल्यूशन था। दिल्ली का पॉल्यूशन देहरादून में भी आ चुका है गाइस, और वेरी डेंजरस। मतलब सामने वाली बिल्डिंग तक नहीं दिख रही थी, इतना ज़्यादा फॉग हो रहा था। मैं तो खुश हो रही थी, मुझे लग रहा था कि वो नेचुरल फॉग है, बट वो स्मोक था। बताइए, यहाँ पे भी देहरादून में भी AQI बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कल रात से। और अब भाई यहाँ पे भी मास्क लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा हमें अच्छे से। तो यहाँ पे आप भल्ला भाई से मिलिए, इनसे पूछते हैं कि आपको एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो आपको कैसा लग रहा है मैडम? पता नहीं, अभी तो खुशी फील नहीं हो रही है एकदम से, है ना? मतलब एग्ज़ाम में आज इस बार बिजी सा लगा नहीं इतना, बाकी चीज़ें और हैं। हाँ, क्योंकि इस बार हमारा जो एग्ज़ाम था वो प्रैक्टिकल बेस्ड था और 2 ही थे हमारे थ्योरी के जो हमारे हो चुके हैं। अभी हम सभी का एग्ज़ाम हो चुका है और हम सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए क्योंकि लंच भी ठीक से नहीं किया था। तो हम जा रहे हैं बैम्बूज, जहाँ के मोमो और राजमा चावल बहुत फेमस है और मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं। और यश, आपका एग्ज़ाम कैसे गया? मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। सारे एग्ज़ाम अच्छे गए? मेरे सारे एग्ज़ाम बहुत गंदे। सच बोल रहे हैं? ठीक है यार, क्या ही बोल सकते हैं, अब निपट गए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक्चुअली यश ने अपनी ग्रेजुएशन फिज़िक्स में करी है, अब वो बेचारा मास्टर्स मीडिया में करके टाइम पास कर रहा है अपने साथ। फिज़िक्स में भी सही है। तो सभी हम जा रहे हैं खाने के लिए और यहाँ पे राहुल और विभूति बड़े स्लो मोशन में आ रहे हैं। आओ चलो, तब हम खाते हैं, फिर तुम पेमेंट करने आ जाना। आप ऑर्डर बोल रहे हैं, मैं लाख राजमा चावल। क्या बैम्बू जा रहे हैं? अभी तो वहाँ जा रहे थे। कहाँ? शगुन नहीं जा रहे थे अभी? शगुन? ये कौन सा नशे में? मेरा भी। मेरे को ऐसा लगा कि आप हमारे साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अपने साथ मिलकर काफ़ी पुरानी चीज़ों और नई चीज़ों को मिक्स करके हमने नई चीज़ें बनाने की प्रयास किया कि जिससे वो एक मोमो खाने के बाद हम स्टोर में आ चुके हैं और यहाँ पे विभूति मुझे आइसक्रीम दिला रही है। विभूति दिखाइए कौन सी आइसक्रीम दिला रही है। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ ना कुछ दिनों में, तो फिर वो मुझे चॉकलेट भी दिला रही है। कौन सी? आज सारी शॉपिंग मेरे ना। पहले क्रिस पहले ढूंढ दे मेरे लिए, मैं फिर तुझे दिला दूँगी। क्या? क्रिस पहले नहीं मिली। जिसमें हाथ रखूँगी वो दिलाएगी। बता तू खा ले यार। बता, मैं रख लूँ हाथ? हाँ, फिर ये भी खा ली। चांटा दिखा रही है। क्या चाहिए? फ्रूट एंड नट। पर इसके लिए भी इसको खोलना पड़ रहा है, खोलने के लिए भी कोई बंदा चाहिए। मुझे फ्रूट एंड नट विभूति दीदी, यार तू पोछा लगा ले। ओ बोरोलिन चाहिए मुझे। चल छोड़, घर जा रही हूँ ना, अब तो मम्मी दिलाएगी। सॉरी मम्मी, मिला ही नहीं यहाँ पे बोरोलिन। अपना डिनर करके भी आ गई हूँ। पेपर देने के बाद हम गए थे मोमो खाने के लिए, फिर हमने आइसक्रीम भी खाया, फिर मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और फिर मैं खाना खाने के लिए गई और बहुत ही ठंड है यहाँ पे, क्योंकि मैं बिस्तर में जब लेटी हुई थी तो इतने पैर ठंडे हो रखे थे, गर्म भी होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब मैं कुछ दिनों में जाने वाली हूँ अपने घर, और कब जा रही हूँ आपको वो तो नहीं बताऊँगी, बट इस बार और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। हमारी फैमिली फंक्शंस भी है, बस आपको इतना ही बता सकती हूँ। और साथ ही साथ में मैंने सोचा है कि अब 1.5 महीना तक के लिए शायद हम जाएंगे, क्योंकि विंटर वैकेशन चल रही हैं ये,
अब चल रही है, मतलब एग्ज़ाम्स के बाद। तो मैं सोचा कि अब पैकिंग कर लेती हूँ मैं, और पैकिंग में हम सारे ढंग के कपड़े लेके जा रही हूँ मैं, और जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी लेके जा रही हूँ। देखती हूँ कि कितने बैग्स हो रहे हैं, क्योंकि जितना मैं उठा पाऊँ। और सोच रही हूँ कि मीडियम साइज़ का सूटकेस ही यूज़ करूँ, बस उसी में डाल दूँ जितना हो सके। बाकी लेट्स सी कितना क्या पैकिंग होता है। पहले व्लॉग्स में मेरे रूम को देखा होगा, बट अब मैं आपको अपनी रूम की हालत दिखाती हूँ। प्लीज़ गाइज जज मत करना, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा है हमारा रूम। जहाँ जहाँ से गंदा हो रखा है मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। हमारा मेन गेट है, ये मेरी साइड है, और अभी मैं सोई थी तो संभाला कुछ नहीं है मैंने। ये हमारा मंदिर है छोटा सा, थोड़ा सा सामान फैला हुआ है, और यहाँ पे विभूति की साइड है, और हमारी ये बालकनी है जो मैं खोलूँगी नहीं, अगर खोलूँगी तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। सो यही है, दैट्स ऑल। बताओ, नवंबर चल रहा है अभी भी इसमें मेरे कैलेंडर में। देख रहे हो मैं टेबल में बैठती नहीं, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए हम रीडिंग रूम में जाते, लाइक वो हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर में। ये है मेरा सूटकेस, जिसको मैंने चादर से कवर कर रखा है, क्योंकि मेरे ड्रॉर में जगह नहीं बची थी और इसमें स्क्रैचेस ना आ जाए, तो इसलिए मैं इसको कवर करके रखा। क्योंकि अगर इसमें स्क्रैचेस आ जाते तो मेरे को घर में डांट पड़ती, क्योंकि वैसे ही मैं बड़ी मुश्किल से ये वाला बैग ला रखी हूँ अपने घर वालों से, ऐसे बोल के कि मैं भी 1 महीने में आ जाऊँगी, प्लीज़ दे दो। तो मुझे मिला। जबकि अभी वीडियो देखते हुए मम्मी डिसएग्री करेगी, नहीं ऐसा तो कभी बोला ही नहीं, बट मेरे घर में कोई भी हाँ नहीं करा था मुझे ये वाला बैग देने के लिए, क्योंकि अभी नया बैग है हमारे घर में। और वैसे तो मैंने इसका स्मॉल साइज़ में स्क्रैचेस मार दिए, क्योंकि क्या करें, बस में ना बैग डालते टाइम ना स्क्रैचेस आ जाते हैं, मैं क्या करूँगा, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना करा है। और इसमें ना मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे कि ये है साड़ी, तो लेके जाऊँगी मैं, शूट के लिए लाई थी यहाँ पे। एंड स्टार्ट करते पैकिंग